बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको झूठा कह दिया, अब आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान साहब की पिटीशन को अगर सुना जाए तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस आएंगे, क्रिमिनल केसेस। 14 मई के लिए सारे कराची वालों को यकजा करने की तहरीक चलाने जाएंगे ताकि 10 लाख लोगों को निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट। नाज़रीन, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सियासी जमातों ने छुट्टी का ये दिन सड़कों पर मनाया। सारी जमातें तकरीबन आज सड़कों पर थी, एहतजाज कर रही थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनका एहतजाज वफाक के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ था। और अगर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की बात की जाए तो 6 अप्रैल से उन्होंने धरना दिया हुआ है और आज भी वो एहतजाज करती नजर आई सिंध हुकूमत और आवाम के हुकूक के लिए। और इसी तरह MQM पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो भी एहतजाज करती नजर आई और वो भी यही कहते हैं कि हम भी आवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और सिंध हुकूमत के खिलाफ उन्होंने तनकीद की तो ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। बहरहाल सवाल यह है कि इनके इस एहतजाज का, बयानबाजी का आवाम को क्या फायदा होने वाला है? ये आवाम के हुकूक की जंग है या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं? ये सारे सवाल हैं जिनका आज जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, और MQM पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, और इसके साथ साथ कुछ ही देर में इम्तियाज शेख साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका भी मुझे साथ हासिल होगा। आगाज में करूंगा सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपसे। PSP के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जी शहर लावारिस नहीं, इसके वारिस आ गए हैं। अवाम समझ बैठे थे कि उनके मसाइल हल नहीं होंगे, अब हम आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि वो ना तो सिंध हुकूमत को मानते हैं कि वो अवाम के लिए कुछ कर रहे थे और ना ही MQM पाकिस्तान वो समझते हैं कि अवाम के हुकूक के लिए कोई कोशिश कर रही थी। अब अवाम के हुकूक के लिए, खासतौर पर सिंध और कराची के हुकूक के लिए सिर्फ और सिर्फ PSP ही जो है उम्मीद की वाहिद किरण है, उनका ये मानना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, जावेद लतीफ़ साहब को और व्यूअर्स को और इम्तियाज़ शेख साहब को, सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बजा फरमाया कि कराची लावारिस शहर नहीं है और कराची के वारिस मौजूद है और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। और आज इस बात की गम्माज़ी करती है और आज की रैली इस बात को साबित करती है कि आज जो अवाम निकले हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अपील पे हकूक़ हासिल करने के लिए, शहर कराची के अवाम निकले। हम ये नहीं कहते कि लाख थे या 10 लाख थे, हम कहते हैं कि सारे शहर कराची के लोग थे। उन्होंने निकल के अपना भरपूर एतमाद का इज़हार कर दिया है। सत्तार साहब ने भी इस रैली को रैला कहा है। ये रैला वैसे था किसके खिलाफ, वाज़ेह कर दीजिएगा। ये था सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ, और जो पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ पे ज़्यादतियाँ की हुई हैं शहरी इलाकों के साथ, खुसूसन कराची में, उसके ख़िलाफ़ था। उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। मेयर के इख्तियारात ना देना, उसके ख़िलाफ़ था। और अब तो आवाज़ उठाने के बद में दिशान भाई ये भी हो रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से हम मीडिया टॉक शो में बैठ रहे हैं और पीपल्स पार्टी जब से वाइट पेपर आया उसके बाद पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस को, करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें जो है वो बात कर रहा हूँ। तो कल मेरे साथ ये हुआ है कि शहर कराची में जो मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं दाइश से, तालिबान से, दीगर कालदम जमातों से, तो मेरी सिक्योरिटी वापस लेने के अहकामात हुए। और वो बड़ी मुश्किल से जाके जो है जब हम मीडिया के दोस्तों ने मीडिया पे इस बात को चलाया तो SP सिक्योरिटी जोन 2 इमरान रियाज ने कहा कि जी हमने 2 बंदे बुलवाए सेंसिस के लिए, जबकि कराची में सेंसिस ख़त्म हो चुका है। हमें तो यहाँ से भी मार दी जा रही है कि जी अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपकी जान जो पहले ही रिस्क पे है और रिस्क पे कर दी जाएगी। इस पे मैंने IG सिंध से बात की, उन पे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो मुझे तो IG सिंध की भी बेबसी नज़र आ रही है। DIG एडमिन ने मुझे जवाब नहीं दिया और उन्होंने मेरा बंदे बुलवा लिए। और अभी मैं जो आपके पास आया हूँ स्टूडियो में, IG सिंध साहब, ज़िशान भाई, मैं अभी जो आपके पास आया हूँ स्टूडियो में, मेरे पास जो मोबाइल है पुलिस की, उसमें एक सिपाही नहीं बैठा हुआ और मैं बिल्कुल बगैर उसके घूम रहा हूँ। मतलब मेरी जान इतनी उस पर है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।
आईजी सिंध साहब से मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते, हमने आपको 18 तारीख को लेटर लिखा था मैंने उन्हें कि जी मेरी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। अच्छा। जिस तरह से एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं को थ्रेट्स हैं, लेकिन ना फारूक सत्तार भाई की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है ना दीगर को। हमारे साथ तो शुरू में किस्मत ये कि जो चीज़ थी वो भी वापस ले ली गई है। तो खुदा के वास्ते जिस तरह से पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग, ठीक है, मैं जिशान भाई एक कंप्लीट कर लूं। बड़ा संगीन खतरा है जी। मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं इम्तियाज शेख साहब से कि आपको खतरात अगर हैं, आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही? हालांकि जी सलमान मुजाहिद बलोच साहब खत भी लिख चुके हैं 18 तारीख को, और सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी जा रही है, उन्हें खतरात लाक है। मेरे साथ इम्तियाज शेख साहब मौजूद हैं, आप सुन भी रहे थे, यकीनन शेख साहब जवाब देंगे इसका क्यों? एक शहरी तो है ना, बहरहाल वो चाहे आपके माजी में हलीफ भी रहे हैं और अब वो सड़कों पर आपके खिलाफ हैं, अलग बात है, लेकिन उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। देखिए जी, हमारे दोस्त हैं और हमारे साथ काम करते रहे, हमारे हलीफ रहे, हुकूमत में हमारे साथ रहे, और ये आजकल उनके अपने मसले मसाइल हैं जिनके मतलब उनको प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली वो सीएम साहब से रब्ता करें और मैं भी उनसे बात करूंगा। सिक्योरिटी इनका हक है, मिलना चाहिए सिक्योरिटी। और मतलब मुझे नहीं वो तो राब्ता कर चुके हैं, वो कह रहे हैं, उनका शिकवा यही है कि राब्ता बारहा करने के बावजूद उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। शिकवा कर रहे हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब। नहीं, हम उनका शिकवा दूर कराएंगे। मैं भी बात करूंगा, आईजी साहब से बात करूंगा, मैं सीएम साहब से भी बात करूंगा कि कोई दोस्त अगर है जिसको सिक्योरिटी का लायक मसला है तो उससे ज़रा उनको मसला उनका हल कर दे, क्योंकि सिक्योरिटी उनका हक बनता है और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनका मसला ये हल करा दें। अच्छा इम्तियाज शेख साहब, मैं आगाज़ में मैंने जिक्र किया था पीएसपी की जो तहरीक है, जो उन्होंने धरना दिया हुआ है और जो एमकेएम पाकिस्तान भी एहतजाज कर रही है, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ है। और ये उनका मानना है कि जो आवाम है सिंध के और ख़ासतौर पर कराची के, उन्हें उनके जायज़ हुकूक नहीं मिल रहे हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया है कि आवाम लावारिस नहीं है, अब उनके वारिस आ गए हैं, हम उनका ख्याल करेंगे। तो आप लोगों ने भी लावारिस छोड़ा हुआ था जी कराची के आवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? देखिए जी, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है और कराची के दारुल हुकूमत को लावारिस कौन छोड़ सकता है, नंबर एक। नंबर दो, हम इधर हुकूमत में बैठे हैं और मतलब जो भी हुकूमत का ढांचा है यहाँ मौजूद है, और नया ढांचा नहीं है कि अभी नया ढांचा बनाया तो हमने पुराने तमाम सिलसिले ख़त्म कर दिए। जिस तरह सालों साल से ये काम यहाँ चलते आ रहे हैं उसी हिसाब से अभी भी हुकूमत कायम है और भरपूर कराची शहर का ख्याल रखेंगे। कराची हमारा शहर है, हम भी इधर ही पले बड़े हैं, इधर तालीम हासिल की है, इधर हमारा घर है ये हमारा, और यहाँ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं इधर, तो मतलब इसको लावारिस क्यों छोड़ेंगे? रह गई बात के कराची में कोई मसाइल नहीं है, मेयर को शिकायत है, मसाइल नहीं है इम्तियाज शेख साहब? मसाइल तो हर शहर में है, मसाइल हर जगह होते हैं, पूरे मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लावारिस है हमने छोड़ दिए हैं। मसाइल तो डेफिनेटली हम हल होते रहे हैं, हल होते हैं, रोज एक डे टू डे अफेयर्स है सुबह में एक शहर में होना, ये बड़ा सवालिया निशान है। और उनमें से पीएसपी और एमकेएम जो पाकिस्तान है वो आप लोगों के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और अब 10 लाख लोगों को जमा करने का भी ऐलान कर दिया मुस्तफा कमाल साहब ने। ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो बहरहाल सिंध हुकूमत की है ना? कोई कारकर्दगी या रैली से कोई कारकर्दगी पे सवालिया निशान नहीं होता जी। और ये उनके अपने मसले मसाइल में घिरे हुए हैं ये लोग। और पीएसपी तो अभी मतलब बड़ी हो रही है, देखें उसका मुस्तकबिल क्या है। और ये अपना मुत्तहदा के दोस्त जो हैं वो भी इनके अपने मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब पूरे पाकिस्तान को पता है। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक मेयर के और आज प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एतराज ये उठता है कि जो वसीम साहब हैं उनको नहीं मिल रहे हैं वो हुकूक, वो इख्तियारात जो इस्तेमाल करते हुए वो मसाइल हल कर सकें। मेयर हैं वो, लेकिन वसीम अख्तर साहब हमेशा यही एतराज उठाते हैं कि हुकूमत उन्हें जायज हुकूक या जो इख्तियारात है वो नहीं दे रहे। जी जी देखें जी, उसमें मैं आपको ये अर्ज कर दूं, ये पाकिस्तान के और सिंध असेंबली के कानून के मुताबिक होगा ना, जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक ही इख्तियारात मिलेंगे। उसमें इख्तियारात में ये मुत्तहदा के दोस्त भी शामिल थे जब वो कानून पास हुआ था। उसके बाद ही उन्होंने इलेक्शन लड़े, उसी कानून के तहत इलेक्शन लड़े। अगर ऐसे ही कानून था जिसमें कोई इनको इख्तियारात नजर नहीं आ रहे थे उस वक्त, तो इलेक्शन क्यों लड़े? फिर उस वक्त ही एहतजाज करते। लेकिन सर तब्दील भी कर दिया अददी अक्सरियत से, कथा कलामी होगी। लेकिन देखें उसमें
कोई बुनियादी कोई भी उसमें तब्दीली नहीं हुई, कानून में बिल्कुल नहीं हुई। और उसमें है तो मुझे बता दें, मैं असेंबली का खुद मेंबर हूं, मैं उसमें मौजूद था। और उसके जो बुनियादी इख्तियारात हैं मेयर के, म्यूनिसिपैलिटीज के, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज के वही हैं जो शुरू में कानून पास हुआ था, कोई नहीं निकाले गए। अगर ऐसी बात है तो मेयर साहब बताएंगे उनको कौन से इख्तियारात चाहिए। मेयर साहब के पास वो शिकवा करते हैं और मजबूरन किसी निजी कंपनी को इंटरवीन करना पड़ता है। यहाँ तक भी मामला हमने देखे हैं, आवाम ने देखे हैं। बिल्कुल गलत जी, बिल्कुल गलत है ये। मतलब एक तो नंबर 1 तो ये मेयर का काम ही नहीं है कचरा उठाना, ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज का काम है कचरा उठाना। और आप मुझे बताएं कौन रोकेगा किसी को उठाने? जी हाँ, बल्दियाती कानून के मुताबिक ये मेयर का काम नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज का काम है। और नंबर 2, कौन रोकेगा कचरा उठाने से? उठाए ना, किसने मना किया है? इनको को मदद चाहिए तो मेरे से रब्ता करें, मेरे चलता हूं सीएम के पास अगर कोई मसला है। यही तो बात हो रही है, यही एतराज उठ रहा है। कोई कानून में नहीं, मेयर का काम ही नहीं है सफाई का काम जी। ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज का शुरू से ही काम है। मियां जावेद लतीफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं, बहस में शामिल कर लेता हूं। मियां जावेद लतीफ साहब, क्या जिस वजह से या जिस मकसद को लेकर पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध में एहतजाज कर रही है, क्या जो नून लीग ने रुख किया है, आप लोगों की पंजाब में गवर्नमेंट, वफाक में गवर्नमेंट है, क्या आप भी सिंध के अवाम को उनका हकूक दिलवाने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को आप भी समझते हैं कि वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा, तसल्ली बख्श नहीं है, इसलिए आप भी सिंध का रुख कर रहे हैं? देखिए ज़ीशान, पहली बात तो ये है कि ये एक हकीकत है कि कराची पर उस तरह तवज्जो ना दी गई जिस तरह कराची पर तवज्जो के चाहता था। उसकी वजह 2 हैं। अब अगर आज मुस्तफ़ा कमाल बात करें या मेरे एमक्यूएम के भाई बात करें या पीपल्स पार्टी बात करें तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि एमक्यूएम साल से इक़्तिदार में कराची में रही है किसी न किसी शक्ल में, और पीपल्स पार्टी भी पिछले 9 साल से मुतवातर इक़्तिदार में है। और 9 साल से मरकज़ में भी पिछले 5 साल रही और सूबे में भी 5 साल रही, एक ही जमात की हुकूमत रही। अगर कोई वफाक से उनको मदद चाहिए थी तो उनकी अपनी हुकूमत थी पिछले 5 सालों में। अगर उस वक्त कोई चीज़ें वफाक उनकी मदद कर रहा था, कोई फंड के हवाले से, किसी दीगर चीज़ों के हवाले से, तो आज यही तो शिकवा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वफाक ने देनी है, गैस नहीं दे रहे हैं। आप गैस उनको दे दें, पानी उनको नहीं मिल रहा उनके हिस्से का, ये वो एतराज़ उठा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। तो ये सब तो वफाक ने देना है, अगर ये दे दिया जाए तो शायद मसला हल हो जाए। जी ज़ीशान, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मेरा ख्याल आपने सुना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिछले 5 सालों में वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जो वफाक सूबे की मदद कर रहा था, और इन 4 सालों में वो मदद रोक ली गई है, वो ग्रांट रोक ली गई है, वो बिजली रोक ली गई है, वो गैस रोक ली। कौन सी ऐसी चीज है? एक चीज, प्लांट्स को गैस नहीं मिल रही है बिजली बनाने के लिए, वो ये यार मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में अगर मिली है तो इन 4 सालों में नहीं मिली तो गलत है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों में नहीं कुछ चीज दी गई। इम्तियाज शेख साहब वो कह रहे हैं जी पहले क्या ऐसा कुछ मिल रहा था जो अब नहीं मिल रहा, और 5 साल वफाक में भी हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की, 4 साल से आप लोग बरसर इख्तियार हैं जी। मैं अभी इसमें अर्ज करूं ये जी कि यहाँ सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे कर्टेल कर दिए गए। एनएफसी अवार्ड के तहत जो सिंध को हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उस पर एतराज़ है, उस पर सीएम साहब ने ख़त भी लिखे, सीसीआई में इस मसले को उठाया भी। उसके बाद फिर आए आप बिजली के हवाले से। इस वक्त सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के शहरों में, और देहातों में तो कई दिन से बिजली नहीं है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में धरने दिए हैं, एहतजाज किया है। और सर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप लोग धरने तो दे रहे हैं, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल में 4 साल गुजर गए हैं, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, मुश्तरका मफादात कौंसिल का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते आप लोग? ज़ीशान अगर इजाजत दे तो मैं एक अर्ज कर लूं। लिख चुके, बात कर चुके, मैं पूरा कर लूं बात जी, मैं पूरी ठीक है। जी जी जी, अभी गैस की बात करते थे जी, जी हाँ, एलएनजी आएगी तो गैस की लोड शेडिंग, गैस के मतलब किल्लत खत्म हो जाएगी। एलएनजी भी पता नहीं कौन सी कीमत पे उन्होंने इंपोर्ट कर ली, लेकिन फिर भी गैस की भी लोड शेडिंग सिंध में हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, पानी, और जो सबसे हमारे जो जिंदगी और मौत का मसला है पानी, वो मतलब हमारा रोका जा रहा है। पानी सिंध को हिस्से से कम दिया जा रहा है। 91 अकॉर्ड के तहत जो मिलना चाहिए उसमें नहीं दिया। जब एहतजाज किया शदीद,
तब उन्होंने सर पानी जो पानी थोड़ा सा नहीं रिलीज मिल रहा किया वो तो हमारा, चलिए उसका एतराज मतलब ये आपका ठीक ज्यादा- है वजह है, लेकिन जो पानी मौजूद है क्या वो आवाम तक शफाफ तरीके से गैस- पहुंच रहा है? वाटर माफिया इन्वॉल्व नहीं है क्या ये आप जी हाँ, मानते बिल्कुल हैं? पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। अच्छा, देखें बिल्कुल पहुंच रहा है। ठीक है, पानी का कोई निजाम हमारा, मैं आपकी irrigation का इस निजाम बात का हमारा जवाब बहुत अच्छा निजाम है। मियां जावेद लतीफ साहब से जरूर लूंगा। मैं एमकेएम पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ ले लूं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप दोनों की गुफ्तगू सुनी है, क्या वाकई ऐसा ही है कि जी सिंध हुकूमत तो काम करना चाहती है लेकिन वफाक की तरफ से उनके हाथ बांधे में, पानी नहीं मिल रहा, उनको गैस नहीं मिल रही, या हकायक इसके बरक्स से? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ताकि मैं फिर आप दोनों की जो बातें हैं, आपके सवालात हैं, उनका जवाब लूं वफाक से, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब से। दिशान भाई, सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ इज़हार यकजहती किया, इज़हार हमदर्दी किया और मेरे कंसर्न को आगे पहुँचाने के लिए कहा। और इसके अलावा जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो हमने वाइट पेपर इशू किया है उसमें ना ही वफाकी हुकूमत ने, ना ही सूबे की हुकूमत ने जो है कराची शहर को जो है वो तवज्जो नहीं दी, लावारिस छोड़ दिया। अब बात करते हैं कराची का पानी कहाँ गया, कराची की बिजली कहाँ गई, कराची की जो है वो गैस कहाँ गई, कराची में कचरा नहीं उठ रहा। तो ये सारे मसले मसाइल जो शहर कराची के साथ है, और शहर कराची हमारा रेवेन्यू इंजन है, सूबा सिंध का कैपिटल है। 95% रेवेन्यू सिंध को देता है और इसके अलावा जो है 60 से 70% मुल्क पाकिस्तान को देता है। कराची चलता है तो सिंध चलता है, सिंध चलता है तो मुल्क पाकिस्तान चलता है। इस बात को रियलाइज़ करना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी 5 साल गवर्नमेंट रही एमक्यूएम की, एमक्यूएम के पास जब बल्दियाती इख्तियार था यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, एमक्यूएम ने डिलीवर किया। हम तो आज भी कह रहे हैं कि मैंडेट हमारे पास है, आप हमें इख्तियार दे दीजिए, हम डिलीवर कर देंगे। आज की जो हमारी रैली है वो इसी के हवाले से थी कि लोगों ने बड़े बड़े मतलब अपने दफातर खोल लिए, कोई प्रेस क्लब पे बैठ गया, कोई के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने जाके बैठ गया। मतलब लोग ये जाहिर करते थे कि शायद एमक्यूएम पाकिस्तान तो ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो दिलों में आती है, समझ में नहीं आती। और एमक्यूएम पाकिस्तान का मैंडेट वोटर सपोर्टर जो है वो खड़ा हुआ है आज भी, और हम जो है इशूज़ की सियासत कर रहे हैं और हमने मर्दमशुमारी पे पिटीशन फाइल की। कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि एमक्यूएम तो खत्म नहीं हुई, लेकिन लग रहा है ऐसा कि एमक्यूएम लंदन भी खत्म नहीं हुई। जो नारेबाजी आज हुई है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, और जो आप लोगों ने बात की मियां जावेद लतीफ साहब से भी उसका जवाब लूंगा। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंध में खास तौर पर एहतजाजी मौसम की। तो सलमान मुजाहिद बलोच साहब और इम्तियाज़ शेख साहब ने जो बातें की उस पर मियां जावेद लतीफ़ साहब जवाब देना चाह रहे थे। मियां साहब जवाब जरूर दीजिए आप दोनों के एतराज़ात का। और जो NFC अवार्ड के तहत जो पैसा मिलना है सूबों को वो भी नहीं दिया जा रहा, ये भी कहा गया है इम्तियाज़ शेख साहब की जानिब से। तो लग ऐसा रहा है कि जैसे वफाक जो है वो मुखलिस नहीं है सूबा सिंध से, और या सूबा सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उससे ये तासुर मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें अपना ज़ीशान, मेरा ख़्याल है ये मुनासिब नहीं है किसी तौर पर भी कि हम सूबों में इस तरह की बात करें कि पंजाब इस तरह है या सिंध को इग्नोर किया जा रहा है, या मैं पंजाब का केस लड़ूँ कोई सिंध का केस लड़े। हम तो बात करते हैं वफाक की, हमें सबको बात मसाइल का ज़रूर जिक्र करना चाहिए, मगर पाकिस्तानी होने के नाते उन चीज़ों का जिक्र ज़रूर हम करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। अब मैं आ जाता हूँ कि जो बात हो रही है कराची के हवाले से, तो जो सिंध हुकूमत को मसाइल हैं, जी वो ठीक है, उनका हक है जी। नहीं ज़ीशान, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, उनका हक है कि जो उनको शिकायत है वफाक से मुराद वफाकी हुकूमत से, उनको शिकायत है जो वफाकी हुकूमत है, हमें शिकायत होगी सिंध हुकूमत से, हमें डिलीवर ना करने का शिकवा होगा सिंध हुकूमत का। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज से पहले ज़ीशान हालात ये थे कि कराची का कोई रुख करने के लिए तैयार नहीं था। पिछले 4 सालों से जो कराची में अमन आया, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि 2018 में जब इंतखाबात आएंगे तो उस वक्त जो क्रेडिट कौम हमें देना चाहेगी, हमें वोट के ज़रिए दे देगी, कोई इनको देना चाहेगा, कोई इनको दे देगा। मगर ये भी एक हकीकत है कि 8 लाख मांग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो लोग आपसे इस्तीफा जरूर मांग रहे हैं। लेकिन यार ज़ीशान, अब आ जाए, 8 लाख कुंडा लगा हुआ था सिर्फ कराची शहर में,
और अगर आप बिल नहीं पे करेंगे बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी शहरी के, लाहौर में या पंजाब के शहरों में बिजली चोरी नहीं हो रही क्या? नहीं, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ जहाँ ज़्यादा ये शिकायत मिली। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के दीगर जगहों पे कोई बिजली चोरी नहीं हो रही, पानी चोरी नहीं हो रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये हकायक हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि 8 लाख कुंडा अगर एक शहर में पड़ा हो और अंदरून शहर के सिंध के जो शहर हैं या घोट हैं वहाँ बिजली दी ना जा रही हो, वहाँ भी कुंडे का राज हो, तो मुझे ये बताएं फिर वहाँ बिजली नहीं आएगी। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बिजली जो है पंजाब में चोरी हो रही है 70%, 70%। अच्छा यार मेरी ऐसे तो सुन लो ना ज़ीशान, बात किसी के मुकम्मल होने दोगे तो जवाब भी मिल जाएगा आपको और मुझे भी बात मुकम्मल करने का या किसी दूसरे साहब को बात करने का मुकम्मल करने का मौका मिल जाएगा। अब आ जाए एक बात आपने जुमला कहा मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। मेरी यार सुने ना, ये जितना आप बोल रहे हैं यार इतने में मैंने अपनी बात मुकम्मल कर लेनी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपने जुमला बोला कि लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मैं ज़ीशान ये कहना चाहता हूँ कि यार ये देखो कि अगर अदालतों में केस थे, अदालत एक फैसला दे रही थी, उससे पहले ज़ीशान मुतालबात हो रहे थे या कोई कर रहा था या कोई नहीं कर रहा था तो बात समझ में आती थी। अब अगर अदालत ने ये एक फैसला दिया जो ये कहते हैं कि 2 लोगों ने ये कहा, 3 लोगों ने ये कहा, आम तौर पर और अदालती रवायत ये रही है, अदालती जजमेंट ये रही है कि अक्सरियत का फैसला ही जजमेंट और फैसला समझा जाता है। मियां साहब अब आज फिर से कतकलामी हो रही है। मैं किसी ने हाथ तो नहीं रोके थे। चाहता हूं, लेकिन पहले ये मुतालबा इमरान खान साहब का था, लेकिन अब आप देखें तो सारे तकरीबन ये मुतालबा कर रहे हैं और लाहौर हाईकोर्ट बार हो उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया है कि इस्तीफा दिया जाए। शुजात हुसैन साहब और परवेज इलाही ने भी आज कहा है कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए जब तक तहकीकात, यानी मुतालबे में शिद्दत आती जा रही है। यार मेरी बात तो सुन लेना ज़ीशान, इस शिद्दत का मैं या आप क्या कर सकते हैं? एक मुतालबा बाहर निकल के लोग करते हैं, हम भी करते रहे हैं कि कौम की आवाज़ सुनो जी, अवाम की आवाज़ सुनो। भाई अवाम की आवाज़ सुननी है तो 3 दिन पहले चकवाल का ज़िमनी इलेक्शन क्या मैंडेट होता है, क्या तरीकाकार है अवाम के फैसले को परखने का? उस वक्त यार मेरी ज़ीशान इस तरह नहीं मुनासिब, ज़ीशान इस तरह मुनासिब नहीं। मेरी पहले बात सुनोगे तो मैं करने दूंगा, ये कोई मुनासिब नहीं है। चकवाल का इलेक्शन, उसमें पनामा लीक्स भी था, केस का फैसला आने वाला था, लोड शेडिंग इसी तरह हो रही थी और 2013 में हमने 9000 वोटों से वो सीट जीती थी और ज़िमनी इलेक्शन में 22,000 वोटों से वही सीट हमने दोबारा जीती। मैं ये कहता हूं ये तो अवामी फैसला आ गया। अब अदालती फैसला भी आपके सामने है। मुझे ये बताएं कि किसका फैसला माने? अवामी मानना है तो अवामी देख लो, अदालत का फैसला है मानना है तो उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी मर्जी का फैसला मानो, मेरी ख्वाहिश का तकमील करो। अच्छा चले ठीक है। इम्तियाज शेख साहब आप सुन रहे हैं मियां साहब क्या कह रहे हैं, यानी अवाम जो है वो तो उनको वोट दे देते हैं ज़िमनी इलेक्शन में, वो ये कहते हैं जी। देखें जी, जहाँ तक अवामी फैसलों का ताल्लुक है तो ये तो फिर हमारा रिकॉर्ड भी आप देख लें। कल ही यहाँ इलेक्शन हुआ है सांगड़ में, बाई इलेक्शन, जहाँ मदद अली साहब का, उसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई 10-11 हज़ार वोटों से। 3 महीने पहले मैंने इस्तीफा देके दोबारा बाई इलेक्शन लड़ा, 11-12 हज़ार वोटों से मैं जीत के आ गया। कि यही कहा जाता है कि सिंध में आप जीतते हैं, केपीके में पीटीआई जीतती और पंजाब में नवाज जीतती है। तो ये अवामी अदालत का फैसला, अवामी नहीं ज़ीशान, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई नहीं जीती और इसमें फौज ज़िमनी इंतखाबात हम जीतते हैं। चले ठीक है, नहीं जीतती। आपकी तरफ आता हूं मियां साहब, मुझे बात करने का मौका दें, मुझे बात करने का मौका। और ये जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें फौज खड़ी थी जी, इलेक्शन के पोलिंग के अंदर भी पोलिंग के बाहर भी, इसलिए वहाँ मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और ये इंशाल्लाह पूरे सिंध का रिकॉर्ड रहेगा और भी देखेंगे। और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि गवर्नेंस खराब और यहाँ काम नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। यहाँ काम ये हुआ है कि हर किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किए हैं और इंशाल्लाह ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन 2018 में आप देखेंगे कि यहाँ सिंध में और ज्यादा बड़ी तादाद में लोग कामयाब होंगे। और इस दफा तो कराची से भी हमारे इंशाल्लाह उम्मीदवार कामयाब होंगे। है वो ये है कि आप एहतजाज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ,
या वफाकी हुकूमत के खिलाफ नो नवाज नो जो रैली में निकाली गई, लेकिन ये एहतजाज जो है सिंध में हो रहा है, अपने सूबे में एहतजाज आप कर रहे हैं। अगर एहतजाज करना ही है, हुकूमत को रुखसत करना ही है या नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेना ही है, तो पंजाब में एहतजाज क्यों नहीं कर रही पीपल्स पार्टी अपने सूबे में? और यही जो माजी में एतराज शहबाज शरीफ साहब पर आप करते थे कि बिजली जब नहीं मिल रही थी तो वो मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करते थे जहां अपनी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, तो आप पर भी एतराज फिर बनता नहीं है, बजा नहीं है? देखिए जी, एक तो जो एतराज़ात हो रहे हैं बिजली की वजह से, ये तो हम लोग अवाम के लिए कर रहे हैं। सिंध के अवाम इस वक्त सख्त मुसीबत में है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ मतलब लोगों की मतलब जिंदा रहना मुश्किल हो गया, इतनी गर्मी में 50-50, 48 और 50 टेम्परेचर है यहाँ, उसमें ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो जहाँ मसला होगा तो एहतजाज भी वहीं करेंगे ना, तो इसीलिए हमने एहतजाज शुरू सिंध से किया है। बाकी जो रह गया है गो नवाज गो वाला जो मतलब पनामा लीक्स वाला मसला है, उस पर पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस हो रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि जी इस फैसले के बाद मियाँ साहब को वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो असरअंदाज होंगे JIT पे। JIT उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जो कि जिनके सरबराहों को, जिन इदारों के सरबराहों को भी वो रखेंगे और JIT के लोगों को भी यही वज़रा रखेंगे। वहाँ पर किस तरह इंसाफ के साथ फैसला होगा? जी ठीक है इम्तियाज शेख साहब। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप लोगों की तरफ से जो आज रैली निकाली गई है, एहतजाज किया गया, उसमें नारेबाजी हुई है मुत्तहदा बानी के हक में, तो वो जो 22 अगस्त के बाद जो एक तासुर दिया गया था या ला ताल्लुकी का जो इजहार किया गया था, फिर उसको तक़वियत नहीं मिलती बल्कि ये उसके मुखालिफ जो है बात हो रही है, इसका सद्देबाब कैसे करेंगे आप? देखें दिशान भाई, मैं इस बात से तो इम्तियाज़ शेख साहब की एग्री करूँगा कि सिंध के जो दीगर शहरी इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पे सक्खर है, दीगर शहर है, वहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इससे हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए और सिंध के जो बासी हैं, शहरी हैं, गांव देहात में, उनको निजात दिलाई जाएगी। यही हाल कराची में लोड शेडिंग का है, एक तो टाइमली लोड शेडिंग और एक अनटाइमली लोड शेडिंग जो के इलेक्ट्रिक कर रहा है। हमारी सिंध हुकूमत से भी अपील है और जो के इलेक्ट्रिक जो 62 अरब का जो के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों पर डाका डाला है जेब पे, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ। जहाँ तक बात की आपने आज वो नारे लगने की, देखें अभी आज जो है एक PSP का धरना था वहाँ पे प्रेस क्लब पे, वहाँ से धरना तो था और बातें भी बड़ी बड़ी थी कि जी 10 लाख लोग आ जाएंगे या फलां आ जाएंगे, और अब जो है वहाँ से उनको उठने का या निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आज हमारी रैली के बहाने से उन्होंने कहा कि जब हम भी सड़कों पे आ रहे हैं, और उसमें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उनका एक बड़ा जुमला मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि जी हम तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM को जानते हैं, हम MQM पाकिस्तान को नहीं जानते। तो आज कल रात जो चौकिंग हुई है लियाकताबाद में हमारे कैंप पे लंदन के हवाले से, या जो नारे लगे हैं, ये कोई लंदन के कारकुन नहीं थे, ये PSP के कारकुन थे जो लंदन का नाम लेके आए थे। आमिर खान भाई ने बड़ी बखूबी इसको बयान किया अपनी स्पीच में। तो हम समझते हैं कि जो इश्यूज है, ये आज जो नारेबाजी हुई है वो भी आप समझते हैं कि PSP की जानिब से ही ये काम किया गया है? ये बिल्कुल जी डाइवर्ट करने के लिए, ताकि लोगों को ये चले कि वहाँ पे मामला ये इंतशार की सियासत है और हम जो यहाँ से अपना काम बोरिया बिस्तर लपेट लें। तो फिर सर आमिर खान साहब ने जब बात की, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमें पता जरूर है कि कौन कर रहा है वॉल चॉकिंग, लेकिन नाम उन्होंने क्यों दिशा में उन्होंने वाज़ा इशारा दिया कि जो धरना दे के बैठे, जो आज धरना खत्म किए, ये उन्हीं के लोग थे। बहरहाल मैं इश्यूज़ पे आ जाता हूँ। आज की जो अवामी रैली थी शहर कराचियों के शहरियों का, जिसमें हर कौमियत का, रंग नस्ल का बंदा शामिल है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा से फिर MQM पाकिस्तान पे अपने भरपूर अज़म का और भरोसे का इजहार किया है और हम समझते हैं कि यह आज एक अवामी रेफरेंडम था पीपल्स पार्टी की उन बेजा अकरबा परवरी, करप्शन और बेजा पॉलिसियों के खिलाफ जो शहर कराची के साथ अख्तियार की हुई है, जो ज़्यादतियाँ जुल्म की जा रही हैं। इम्तियाज शेख साहब माशाल्लाह अच्छे आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, मेरी इनसे अपील होगी, ठीक है, कुछ मज़ीद भी सवालात हैं, कुछ मज़ीद बातें भी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, मैं आपसे मज़ीद भी बात होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से बात करता हूं मैं और उनसे जानता हूं। मियाँ साहब,
ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन ने मुतालबे से बढ़कर एक उन्होंने पेशगोई की है कि जब जीआईडी बनेगी तो वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक ग्रैंड अलायंस बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपने फरमाया कि अवाम जो है वो उसकी अदालत में आप सुरखरू होते हैं और आपको जब वोट की बारी आती है तो वोट भी मिलते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रैंड अलायंस बनता है और पंजाब में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज बहरहाल हो रहा है और अगर सियासी जमातें भी इस तरह सामने आ जाती हैं, सड़कों पर आ जाती हैं, तो कितनी मुश्किल होगी हुकूमत के लिए? देखिए ज़ीशान, पहली बात तो मैं लोड शेडिंग की कर लूँ तो ये एक ज़रूरत है और लोग इससे परेशान हैं, ये एक हकीकत है। मगर 4 सालों में जो हमने काम किया है 4,500 से 5,000 मेगावाट बिजली जो है वो इन 3-4 माह में नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। ये तो है कौम के लिए एक खुशखबरी के जो 4-4.5 सालों में कमी तो नहीं आ रही है, काम आपने यकीनन किया होगा। नहीं, मेरे यार सुने ना, तो वो अब अभी आना है ना, अभी ये अगले माह से शुरू हो जाएगा यार, अगले माह से शुरू हो जाएगा। ये 5-6 हज़ार मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। ज़रूरत भी आपकी बड़ी है, आपकी ज़रूरत भी बड़ी है। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो आप बात कर रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, जो शुजात हुसैन की पेशीन गोई की बात कर रहे हैं आप, भाई बात यह है कि 4 साल से किस शख्स ने ये ख्वाहिश नहीं की कि नवाज शरीफ का जो है वो इस्तीफ़ा आना चाहिए और नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन ईयर है, इसमें नए इत्तेहाद बनेंगे भी, सियासी जमातों की बात छोड़ दें। पहले तो जजों ने भी नहीं कहा था कि सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, सियासी जमातों की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर मेरी ये गुजारिश सुन लें तो मैं ये कहूँगा कि अदारों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो यकीनन अपनी राय का इजहार करते रहते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है उसका फ़ैसला ही फ़ैसला समझा जाता है। अब आ जाए कि एक वक्त कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ज़ीशान एंटी जुल्फ़कार अली भुट्टो एक एलिमेंट था। आज हकायक ये हैं और ये सबको इसको तस्लीम सब कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ जुल्फ़कार अली भुट्टो से मिला रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को कि उसी तरह की तहरीक? यार मैं मिला नहीं रहा, मैं हकायक, मैं मेरी अर्ज सुन लो भाई, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ, मैं मिला नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि कभी यही होता था ना, आप बहुत छोटे हो गए मगर ये अपने बड़ों से पूछना कि कभी ये वक्त होता था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी कह लें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना करता था तमाम एंटी पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, मेरे बड़े तो आप ही मैं आपसे पूछूंगा, यानी आज एंटी भुट्टो और एक भुट्टो प्रो भुट्टो एलिमेंट होता था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही दोहराया जा रहा है? अब वो दोहराया जा रहा है। आज नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ जितने लोग हैं वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए। ये एक अच्छा साइन है, मगर नवाज शरीफ दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि आप मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे या इस सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे या अदारों को कोई नुकसान पहुंचे। मैं समझता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस फैसले पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है। इम्तियाज़ शेख साहब, नवाज दुश्मनी में मगर इसके बावजूद हम कबूल करते हैं, मगर इसके बावजूद हम कबूल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है इम्तियाज़ शेख साहब, अभी जो मिसाल दी है उस पर भी मैं तबसरा भी जाऊंगा आपसे। देखिए जी, मैं सबसे पहले यह कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल से वजीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनके साथ कई इत्तेहादी जमातें भी हैं, लेकिन ये जो पनामा लीग का मसला जहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। ये तो पनामा से ये पेपर्स लीक हुए, जर्मनी के किसी अखबार ने और जर्नलिस्ट ने ये बात जाहिर की और उसके बाद ये पूरा सिलसिला खुला है। वरना तो पाकिस्तान में तो न किसी सियासी पार्टी ने इस बात पे आवाज़ उठाई थी, न उनको पता था, न किसी ज़ाती किसी एक आदमी ने कहा था। ये तो इंटरनेशनल एक स्कैंडल सामने आया, उसमें मियाँ साहब और उनके बच्चों के नाम वगैरह आए, उसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो ये निकला कि 2 जजों ने मतलब एक्सट्रीम दे दिया फैसला। अच्छा, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है, ऐड कर लीजिएगा, एक फैक्टर ये भी है कि अदालत में रुजू किया, अदालत से रुजू किया सिराजुल हक साहब ने, जमात इस्लामी ने, और पीटीआई ने और शेख रशीद साहब ने, पीपल्स पार्टी ने अदालत से रुजू नहीं किया। लेकिन जब फैसला आता है उससे सबसे ज्यादा जो कैश करने का तासुर है वो यही है कि आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने उसे कैश किया है और हुकूमत के खिलाफ एक तरह से तहरीक चला दी है। देखिए जी, इतनी पॉलिटिकल पार्टी इसमें थी, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। पीपल्स पार्टी शुरू से इन्वॉल्व रही है इसमें, और ये और बात है कि उसमें हम लोग नहीं गए, ये हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था जिसकी वजह से हम नहीं गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे दूर हट गए थे या हम उससे इरेलेवेंट हो गए थे। हमारा पाकिस्तान की ये सियासी तारीख का सबसे बड़ा
बड़ा केस तो था, ये मुफाहमत से मुज़ाहमत तक की गाड़ी क्या मंजिल तक पहुंचेगी जनाब इम्तियाज शेख साहब? इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको मंजिल तक पहुंचाएं, और मतलब ये आने वाले दिनों में और आप देखेंगे कि मतलब मियां साहब को कॉर्नर हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि मतलब जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान के लोगों में एक राय आमा हमवार हो रही है, बार काउंसिल्स भी आ रही हैं, तो सिविल सोसाइटी भी आ रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये और बाजार गर्म होगा और इसका नतीजा निकलेगा। दूसरा जो से पहले जो बातें हुई बिजली की चोरी की, मैं उसके हवाले से मैं एक जिक्र कर दूं कि बिजली की चोरी जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में है और सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में है, जहाँ के वफाकी वज़रा साहबान जहाँ के, तो मतलब ये सिर्फ सिंध में इल्ज़ाम लगाना या कराची में इल्ज़ाम लगाना। वक्त कम है, एक सवाल ऐड कर लीजिएगा, एक सवाल जिसका जवाब आपसे मैं चाहूंगा। चौधरी निसार साहब या मरियम औरंग के लिए जी मियां साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक सेकंड के लिए मुझे कंप्लीट करने दें। एक बात की है ना, जो इन्होंने ये बात की है कि ये एक आलमी साफिर लीग की, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आलमी फोर्सेस ने ही ये साजिश की थी, पाकिस्तान में अगर सी पैक मंसूबा शुरू ना होता, नवाज शरीफ इस काम को शुरू ना करते, तो ये साजिशें ना होती। मुझे ये बताएं कि जब कंटेनर पर चढ़े, मसूफ जब कंटेनर पर चढ़े, जब धरना दिया, उस वक्त पनामा लीक्स नहीं थी, उस वक्त क्यों ये एहतजाज किया गया? और ये एहतजाज खत्म नहीं होगा, ये एहतजाज खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जब मौजूदा हुकूमत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इम्तियाज शेख साहब मुख्तसर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मरियम औरंगजेब साहबा, चौधरी निसार साहब ने जो कहा जरदारी साहब के बारे में, उसमें कुछ एडिशन हुई है। ख्वाजा ज़लाल हसन ने भी ये कहा है कि करप्शन की वो बात करते हैं, ये क़यामत है, सिंध हुकूमत अगर करप्शन पर बात कर रही है। इसका भी मुख्तसरन जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखें जी ये शर्म की बात है कि ऐसे ही किसी पे इल्जाम लगा कि किसी को बदनाम कर, किसी कोर्ट में साबित कर सकें। ये 8 साल से ये सैफुर रहमान, ये शर्म की बात है, और जो उधर कोर्ट कह रही है वो शर्म की बात नहीं है। तो जो ठीक है ना, जो कोर्ट ने तो यही कहा ना, कोर्ट ने तो उनको साबित किया है, 2 जजों ने साबित किया है। ये सिर्फ अपनी जाती पसंद नापसंद से नहीं बात आप सही कह रहे हैं। मतलब ये शर्म की मुकाम है ना कि जरदारी साहब की वकालत इम्तियाज साहब कर रहे हैं। इसहाक डार पे इल्जाम नहीं है क्या? मतलब और लोगों पे अपना बाकी लोगों पार्टियों के लोगों पे इल्जाम नहीं है। इस तरह के इल्जाम कोई इल्जाम लगे तो हम हुकूमत छोड़ दें, और आप पर कोई इल्जाम लगे तो आप पवित्र बन जाएं। साहब का देखें, ये तो मुनासिब नहीं है। साहब का देखें, काज़मी साहब का देखें, और जब गिलानी साहब का मसला था तो मियां साहब ने ही मुतालबा किया था कि वो साइड पे हट जाएं जब तक कि सर वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। सलमान मुजाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं मैं। सर अगर मकसद एक है आवाम के लिए, आप लोग निकले हैं सड़कों पर, आवाम की खातिर निकले। सर वक्त कम है मेरे पास, आखिरी मेरा सवाल करना चाहूंगा सलमान मुजाहिद साहब से, तो फिर एक क्यों नहीं हो जाते एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी, एक क्यों नहीं होता अगर मकसद कराची के आवाम और सिंध के आवाम के हुकूक की जंग ही है? देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान पिछले 38-40 सालों से आवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है आवाम के हुकूक हासिल करने के लिए, शहरियों के हुकूक हासिल करने के लिए, और सिंध के ख़ास करके। और उस जद्दोजहद में हमारे शोधा का लहू भी शामिल है, हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियाँ भी शामिल है, असीरियाँ भी शामिल हैं। आज भी हमारे 128 कारकुनान लापता हैं, मिसिंग पर्सनस में हैं। हमारे तो इतने सारे कारकुनान लापता हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के 3 यारे गार, हम निवाला, हम प्याला, अगर 3 जो है जरदारी साहब के गायब हो जाते हैं तो पूरी पीपल्स पार्टी उसके ऊपर सरापा एहतजाज कर जाती है। ये तो मसाइल है ना जी, मसाइल के हल की तरफ बढ़ना चाहिए ना। मसाइल के हल की बात मैं कर रहा हूँ, मिलजुल के कर लें। बिल्कुल, मैं देखें, हमने ये रैली की, हमने इस रैली में तमाम कराची और सिंध की जो सियासी मजहबी जमातें हैं सबको हमने शिरकत की दावत की, और जिसने हमारी हिमायत की हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया। सब कराची के इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ी नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल काम करना होगा। सिर्फ सड़कें बनाने से या करप्शन करने से कराची का मसला हल नहीं होगा। कराची का मसला हल होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों के थ्रू होगा, जिनके पास मैंडेट है उनको अपने इख्तियार देना होगा, और सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। और ये बात की क़यामत बातें करने से नहीं, अमली काम करने से, अमली कदम करने से मसला हल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। ताज उछाले जाएंगे या नहीं, लेकिन पगड़ियां जरूर उछाली जा रही हैं। बहरहाल ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ बीट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।